दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्ट पेपर पर। आज हम उत्तराखंड के भूगोल में उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। उत्तराखंड के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में। और भौगोलिक विभाजन होता क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो भौगोलिक विभाजन होता ये है, किसी भी बृहद क्षेत्र को उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान या अन्य किसी विशेषता के आधार पर विभाजित कर दें तो वह विभाजन क्या होता है, उसी विभाजन को भौगोलिक विभाजन कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर विभाजन किसी बृहद क्षेत्र का कर दिया जाए तो वही क्या होता है, भौगोलिक विभाजन कहलाता है। तो हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से 8 भाग हैं? पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा है बृहत्तर उच्च या महान हिमालय क्षेत्र, तीसरा है मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र, चौथा है दून या द्वार क्षेत्र, पांचवा है शिवालिक या वाय हिमालय क्षेत्र, छठा है भावर क्षेत्र, सातवां है तराई क्षेत्र और आठवां अंतिम है हरिद्वार या गंगा का मैदानी भूभाग। ये सभी विभाजन वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किए गए हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, भौगोलिक विभाजन कहते हैं। अब इन सभी के बारे में हम जान लेते हैं एक एक कर कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहत्तर या महान उच्च हिमालय क्षेत्र, ये सब होते क्या हैं। तो पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो ट्रांस का मतलब होता है के पार, अर्थात हिमालय के पार का क्षेत्र। और यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी। जो पार हिमालय क्षेत्र होता है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, उन वाले उत्तराखंड में इन वाली श्रेणियों को क्या कहते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी कहते हैं। और इनकी चौड़ाई है लगभग 20 से 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर। यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर उपस्थित दर्रे कौन कौन से हैं ये भी यहाँ है, हमें पता होना चाहिए। पहला है जैन खाना, माना, नीति, चोरहोती, दमजम, सलसला, दारमा, किंगरी विंगरी। ये सब दर्रे कहाँ पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं, बृहत्तर या उच्च या महान हिमालय क्षेत्र अथवा कह सकते हैं हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं, वर्ष भर बर्फ़ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। और यहाँ की जो चौड़ाई की बात करें बृहत्तर या उच्च हिमालय क्षेत्र की या महान हिमालय क्षेत्र की, 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर। और ऊंचाई की बात करें तो 4500 से 7817 मीटर। और 7817 मीटर किसकी ऊंचाई है, नंदा देवी पर्वत जो कि पश्चिमी है उसकी ऊंचाई है। बृहत्तर या महान हिमालय कहाँ पर है, किस किस जिलों में उपस्थित है, तो पहले उसका विस्तार क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। उत्तरकाशी में पड़ता है, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ जनपद में। और यहाँ के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो प्रमुख पर्वत हैं नंदा देवी वेस्ट, नंदा देवी ईस्ट, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ, माना इत्यादि। ये सभी पर्वत कहाँ पड़ते हैं, महान हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। कुछ चीज़ और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। जो नंदा देवी बेस्ट है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 7817 मीटर, भारत की तीसरी और हिमालय की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी ईस्ट जिसकी ऊंचाई है 7434 मीटर, उसको क्या बोलते हैं, माँ सुनंदा का स्वरूप भी माना जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखनी है हमें कि 10,000 से 12,000 फीट तक कुछ वनस्पतियाँ और झाड़ियाँ उगती हैं। लेकिन जब भी हम 12,000 फीट से ऊपर के क्षेत्र में चले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है। 10,000 फीट से नीचे क्या होते हैं, बुगवाल और बुग्याल बोलते हैं, बुगवाल और घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहीं 10,000 फीट से नीचे क्या है, फूलों की घाटी, जो कि कहाँ अवस्थित है, इसकी अवस्थिति चमोली जनपद में है। इसको हमने अभी ऊपर देखा था, देखिए ये है, ये चमोली जनपद में इसका विस्तार क्षेत्र है।
हमने पढ़ा था अभी। आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र की चट्टानों के बारे में जान लेते हैं कि जो हिमालय महान हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं ग्रेनाइट, नीस और रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित अवसादी, जिनकी जो आयु है वो है 130 से 140 करोड़ वर्ष। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं, साल, सागौन और चीड़ यहाँ के पाए जाने। और यहाँ की वर्षा सबसे कम वर्षा होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो भी किस रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में होती है। यहाँ के मूल निवासियों की बात करी जाए तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें बोलते हैं भोटिया। और इनकी उपजाति कौन कौन सी होती हैं, जाड़, मोरछा, तोलछा। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदी घाटी में। जो भोटिया की ये क्या है, उपजाति हैं, जाड़, मोरछा और तोलछा। ये कहाँ पाए जाते हैं, भागीरथी, अलकनंदा घाटी में। और सौका और जोहार, ये अन्य दो उपजातियां हैं किसकी, भोटिया की। ये कहाँ पाई जाती हैं, धौली, गोरी और काली नदी घाटी में। ठीक है ना, धौली गंगा, गोरी और काली नदी घाटी में कौन सी पाई जाती हैं, सौका और जोहार, जो कि क्या है, भोटिया की उपजाति हैं। तीसरे के बारे में जाते हैं, इन क्षेत्रों में किसे क्या कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, रूणी या खरसाऊं। शीत ऋतु में क्या कहा जाता है, शीतकला या सियुंद कहा जाता है। और वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, चौमास या बसगाल। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तीसरे विभाजन के बारे में जानते हैं। तीसरा विभाजन होता है मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। और इनका निर्माण कैसे होता है, कायांतरित चट्टानों से। ये क्या है, आंशिक रूप से बर्फ़ से ढके रहने के कारण इसे क्या बोलते हैं, हिम का आंचल या हिमाचल भी कहा जाता है। किसे, मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र को। ये 9 जिले में पड़ता है। इसका विस्तार क्षेत्र वो कौन कौन से हैं, नैनीताल में, देहरादून में, उत्तरकाशी में, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत। ये सब क्या है, ये 7 जिले हैं जहाँ पर विस्तार क्षेत्र है महान मध्य या लघु हिमालय का। इसकी औसतन चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ऊंचाई की बात करें तो 1200 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नेसाइट। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम और मैग्नेसाइट। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें, प्रमुख नदियाँ यहाँ पर कौन कौन सी हैं, सरयू है, अलकनंदा है, पश्चिमी रामगंगा है, नयार नदी है, कोसी नदी है और काली नदी कहाँ पे है, मध्य हिमालय क्षेत्र में। और यहाँ की प्रमुख झीलों की बात करें तो भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खोरपा ताल, सूखा ताल, पूना ताल और सरिया ताल, नैनीताल इत्यादि सभी ताल, जो नीचे ताल हैं वो सभी किस में आते हैं, मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र में आते हैं। और इसके बारे में, जो मध्य हिमालय क्षेत्र है, इसके बारे में एक बात और जान लेते हैं इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि इस क्षेत्र के निचले भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, बुग्याल कहते हैं। बुग्याल कहाँ कहते हैं, उत्तराखंड में कहते हैं। मर्ग कहाँ कहते हैं, मर्ग है कश्मीर में, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब कहाँ कहलाए जाते हैं, कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, उत्तराखंड में कहे जाते हैं बुग्याल। और जब कुल्लू कहाँ पर है, हिमाचल में पड़ता है। पयार और थच कहाँ कहा जाता है, हिमाचल में। ठीक है, ये सब क्या है, घास के मैदान हैं। उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, कश्मीर में बात करें तो मर्ग कहते हैं, और पयार और थच कहाँ कहते हैं, कुल्लू अर्थात हिमाचल में कहते हैं। यहाँ के प्रमुख पठार की बात कर लें, जो मध्य हिमालय क्षेत्र में आते हैं, वहाँ के पठार कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देवबन का पठार, मसूरी का पठार, रानीखेत का विसार पठार, बिनसर, सुरकुंडा, दूधातोली का पठार। दूधातोली का पठार कहाँ कहाँ है, इसे क्या कहते हैं, दूधातोली के पठार को, उत्तराखंड का पामीर। ये बहुत ही बार पूछा गया है कि उत्तराखंड का पामीर क्या है,
ये हमें बताना होना चाहिए। तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर है दूधा तोली का पठार, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अल्मोड़ा जनपद में, पौड़ी जनपद में और चमोली जनपद में। दो पठार और भी हैं, लोखंडी पठार और लाल टिब्बा पठार। भारत की सबसे ऊंची चोटी ये भी कहाँ पर है? K2 मध्य हिमालय क्षेत्र में पड़ती है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आती है K2, कंचनजंगा और नंदा देवी पश्चिमी। ये तीसरी हो गई ना भारत की, हमने पढ़ी थी अभी, भारत की तीसरी और हिमालय की दूसरी, इस तरीके से पढ़ी थी। तो कौन कौन सी है? K2, कंचनजंगा और नंदा देवी पश्चिमी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दून या द्वार क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इसकी विशेषता है। दून या द्वार क्षेत्र की विशेषता की बात करें तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो 24 से 34 किलोमीटर है, और यहाँ की जो ऊंचाई है वो है 350 से 750 मीटर। और ये ऊंचाई हम जहाँ ले रहे हैं ये हमेशा ऊंचाई कहाँ से होती है? समुद्र तल से होती है। MSL लिखा देखा होगा आपने रेलवे स्टेशनों पे। इसका मतलब क्या होता है? जो MSL लिखा होता है ये होता है मेजरिंग फ्रॉम सी लेवल, ठीक है ना, समुद्र तल से ऊंचाई होती है ये सब। तो दून या द्वार क्षेत्र, दून का कहते हैं उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में, और द्वार का कहते हैं उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में। तो इसकी चौड़ाई क्या है? 24 से 34 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें तो 350 से 750 मीटर। तो कोटा दून, पातली दून, हर की दून ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। और हरिद्वार, कोटद्वार ये कहाँ पे हैं? ईस्ट में हैं, उत्तराखंड में हैं, अर्थात उत्तराखंड पूर्वी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो औसत वर्षा की बात करें तो 200 से 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और नदियाँ की बात करें, जो मुख्य नदियाँ हैं अर्थात यहाँ की यहीं की नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं? आसन और सुसवा। कौन कौन सी हैं? आसन और सुसवा नदी यहाँ की। और खनिज पत्थर की बात करें तो कौन कौन सा? चूना पत्थर यहाँ पे मिलता है। जो खनिज मिलता है वो क्या मिलता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है। यहाँ के प्रमुख वनों में क्या क्या वृक्ष पाए जाते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। प्रमुख वनों में चीड़ होता है, देवदार, ओक। ओक कहाँ पाया जाता है? थोड़े ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। शीशम, साल, आंवला और सेमल ये सब कहाँ पाए जाते हैं? निचले क्षेत्रों में, वो भी कहाँ के? दून या द्वार क्षेत्रों के। और ऊंचे क्षेत्रों में क्या मिलता है? दून या द्वार क्षेत्रों में चीड़, देवदार, ओक। और निचले क्षेत्रों में मिलेगा शीशम, साल, आंवला और सेमल। अभी जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें वृक्षों से संबंधित सवाल आया था कि इनमें से कौन सा वृक्ष या कौन सा पौधा उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। 4 ऑप्शन थे जिसमें से 3 उत्तराखंड में पाए जाते थे, जबकि एक कहाँ पाया जाता था? असम साइड। मेरे को अभी क्वेश्चन याद नहीं है, मैं बता दूंगा कभी आपको। नेक्स्ट विभाजन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट विभाजन है हमारा शिवालिक क्षेत्र या वायु हिमालय क्षेत्र, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? शिव प्लस अलख। जो शिवालिक होता है अर्थात शिव जी की भौएँ, अर्थात शिवालिक। जो इसको तोड़ेंगे इसको, अर्थात इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? शिव प्लस अलख अर्थात शिवालिक। इसको क्या बोलते हैं? अन्य नाम भी हैं इसके, मैनाक श्रेणी भी कहते हैं। जो मैनाक पर्वत श्रेणी है उसे क्या बोलते हैं? शिवालिक को ही कहते हैं। और हिमालय के गिरिपद, अर्थात जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिमालय, वो क्या बोलते हैं इसको? हिमालय के गिरिपद किसे कहते हैं? शिवालिक को ही कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो वो क्या है? 700 से 1200 मीटर। विस्तार क्षेत्र की बात करें तो किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है? ये 7 क्षेत्रों में पाया जाता है, 7 जिलों में पाया जाता है। वो 7 जिले इस प्रकार से। पहला जिला है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत तथा नैनीताल। इन 7 जिलों में शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं उनका विस्तार है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कुछ, वो ये हैं कि नदियों के प्रवाह के कारण ये क्षेत्र क्या हो रहा है? लगातार न खंडित होकर, ये क्षेत्र लगातार नहीं है, ठीक है ना, लगातार ना होकर क्या है? खंडित अवस्था में फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ? गहरी घाटियाँ बन गई हैं। संपूर्ण हिमालय में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला कौन सा क्षेत्र है? शिवालिक क्षेत्र है, मैनाक श्रेणी पर्वत क्षेत्र है, या है जहाँ पर
हिमालय के गिरिपद हैं, जिस क्षेत्र को हिमालय के गिरिपद कहा जाता है उस क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जीवाश्म पाए जाते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फॉसिल्स। एवं ये श्रेणी सबसे ज़्यादा नवीन है। ये कितना है, 1,75,000 से लाख वर्ष से 3 करोड़ वर्ष के बीच की है। यहाँ के जो प्रमुख वन हैं उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, शीशम पाया जाता है, सेमल, आंवला, बांस, सागौन, साल, देवदार, बेंत, बुरांस, चीड़। ये ऊपर वाले क्या है, निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये नीचे वाले क्या हैं, ऊंचे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो भी ऊंचे क्षेत्र होंगे वहाँ पर कौन कौन से पाए जाएंगे, वहाँ पर पाए जाएंगे देवदार, बेंत, बुरांस और चीड़। प्रमुख खनिजों की बात करें, यहाँ पर प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर है चूना पत्थर पाया जाता है, फॉस्फेटिक सेल मिलती हैं, जिप्सम, संगमरमर इत्यादि, ये सब यहाँ पर प्रमुख खनिज मिलते हैं। नेक्स्ट विभाजन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट विभाजन को बोलते हैं हम भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र ये शिवालिक के दक्षिण का मैदानी क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र बोलते हैं। शिवालिक के दक्षिण का मैदानी क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 12 किलोमीटर है। ये भाग नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, बालू आदि से निर्मित है। सही है ना। ये भाग किससे निर्मित है, भावर क्षेत्र कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि से निर्मित है, और जो कहाँ से आया है, नदियों द्वारा लाया गया है। यहाँ पर नदियाँ रिसकर तराई भाग में क्या हो जाती हैं, पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। और इसका विस्तार क्षेत्र कौन कौन सा है, चंपावत और देहरादून जिले में। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भावर क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है, ज़्यादातर देहरादून व चंपावत जनपद में। आगे बढ़ते हैं, तराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तराई क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए माहीन बारीक बालू से निर्मित जो क्षेत्र है वो क्या है, तराई क्षेत्र है। नदियों द्वारा लाए गए महीन बारीक बालू से निर्मित जो क्षेत्र है वो है तराई क्षेत्र। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसका विस्तार है हरिद्वार जनपद में, पौड़ी जनपद में, नैनीताल जनपद में और ऊधम सिंह नगर जनपद में। यहाँ पर कौन से कुएँ प्राप्त होते हैं, पाताल तोड़ कुएँ प्राप्त होते हैं। ये 2-3 बार सवाल आ रखा है कि पाताल तोड़ कुएँ कहाँ प्राप्त होते हैं, तो पाताल तोड़ कुएँ तराई क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। और वो हैं कौन कौन से ज़िलों में, हरिद्वार में, पौड़ी में, नैनीताल में व ऊधम सिंह नगर में। यहाँ पर खेती की बात करें तो यहाँ जो फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, अधिकतर धान, गन्ना, गेहूँ और आलू। कौन कौन सी हैं, गेहूँ, धान, गन्ना, आलू, ये सब यहाँ की फसलें हैं जो कि तराई क्षेत्र में अधिक से अधिक मात्रा में होती हैं। और यहाँ के प्रमुख स्थल हैं कि रुद्रपुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, ये सब जसपुर, हरिद्वार इत्यादि। नीचे का जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, ये सब क्या है, उसके अंतर्गत आता है। और आगे बात करें लास्ट भूभाग की या लास्ट भौगोलिक विभाजन की, वो है हरिद्वार या गंगा का मैदानी भूभाग। दक्षिणी हरिद्वार कहाँ, मतलब जो कौन सा जगह है, ये हरिद्वार के दक्षिणी क्षेत्र में, जहाँ पर रुड़की और लक्सर जगह पड़ती है। वो भी कहाँ पर आता है, जो रुड़की और लक्सर है वो किस में आते हैं, हरिद्वार या गंगा के मैदानी भूभाग में आते हैं। और ये भी क्या है, महीन बारीक बालू से निर्मित क्षेत्र है। इसको क्या बोलते हैं, काप या जलोढ़ मृदा होती है। इसे क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी या वैसे बोलते हैं काप। और इसको ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। यहाँ पर फसलें होती हैं गेहूँ, गन्ना, धान। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को बोलते हैं खादर। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।